क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान शिव गुस्सा हो जाए तो उनका रूप कैसा होगा? यही रूप है काल भैरव, एक ऐसा रूप जिसमें ब्रह्मा का एक सिर तोड़ दिया गया था। हां, आपने सही सुना, ब्रह्मा का सिर। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच झगड़ा हो गया। दोनों कह रहे थे, मैं सबसे बड़ा हूं। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का करता हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं। यानी ज्ञान के देवता और पालनहार दोनों अहंकार में डूब चुके थे। और तब आए भगवान शिव। वो शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने सब कुछ देखा पर कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया तो सृष्टि का नियम ही बदल गया। शिव के गुस्से से निकला एक प्रकाश, वो प्रकाश धीरे धीरे एक रूप बन गया और उस रूप का नाम था काल भैरव। वो ना भक्त थे ना शांत, वो थे समय के स्वामी, विनाश के देवता। आते ही काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर तोड़ दिया और वो सिर उनके हाथ में चिपक गया। अब सोचिए, एक देवता का सिर तोड़ देना, यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह था अहंकार का अंत। ब्रह्मा का सिर तोड़ने के बाद भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उन्होंने शुरू की अपना प्रायश्चित। नगरों में घूम घूम कर भिक्षा मांगते रहे, पर कहीं भी उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सब जगह लोग कांप गए उनका रूप देखकर। हाथ में सिर, आंखों में आग। आखिर में भैरव काशी पहुंचे और जैसे ही उन्होंने काशी में कदम रखा, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया। क्यों? क्योंकि काशी एक शहर नहीं, एक आध्यात्मिक यंत्र है जहां समय भी रुक जाता है। वहीं भैरव को मिला मोक्ष। वहीं से उनका रूप बन गया काल भैरव, यानी समय के स्वामी। आज भी जब कोई काशी जाता है तो सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी मोक्ष का हकदार नहीं बन सकता। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जब ज्ञान में अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित होता है, पर अगर आप सच्चा प्रायश्चित करो तो मोक्ष भी मिल सकता है। भगवान सिर्फ दया नहीं देते, कभी कभी वो हमें तोड़ते भी हैं ताकि हम सच में बन सके। काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि समय सबसे बड़ा है और समय से लड़ने के बजाय उसे समझना ही जीवन का सच है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानियां अभी बाकी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।